नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम प्रेमचंद परिचय एवं रचनाएं देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेमचंद जी का परिचय एवं रचनाएं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। शिक्षा, प्रेमचंद की शिक्षा के बारे में देखते हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। सन 1898 में मैट्रिक पास करने के बाद पाठशाला में अध्यापक बन गए। सन 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन कार्य का आरंभ जमाना नामक पत्रिका से किया। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में सन 1907 में प्रकाशित हुई। सन 1908 में पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने प्रारंभ में नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया। अपने मित्र दया नारायण निगम की सलाह से 1910 के पश्चात प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। प्रमुख रचनाएं, तो प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखते हैं उपन्यास साहित्य। रूठी रानी सन 1907, यह उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925, निर्मला 1925, प्रतिज्ञा 1926, कायाकल्प 1926, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। मंगलसूत्र यह उपन्यास जो है यह उनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात इसे उनके पुत्र ने पूरा किया। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन तथा अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र उपन्यास को उनके मृत्यु पश्चात उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। कहानी, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रथम कहानी संसार का अनमोल रत्न व अंतिम कहानी कफन है। प्रमुख कहानियाँ, बड़े घर की बेटी सन 1910, पंच परमेश्वर 1916। पंच परमेश्वर जो सरस्वती नामक पत्रिका में छपी थी, जिसे प्रेमचंद जी ने पंचायत नाम से लिखा था, लेकिन सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे पंच परमेश्वर के नाम से छापा। पूस की रात सन 1921, शतरंज के खिलाड़ी 1924, नमक का दरोगा 1925, निर्मला 1927, दो बैलों की कथा 1931, ईदगाह 1933, कफन 1936 आदि हैं। नाटक, तो जो नाटक देखेंगे हम, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। निबंध, विविध प्रसंग 3 खंड में है। साहित्यिक विचार, यह एक साहित्यिक निबंध है। अनुवाद, टॉलस्टॉय की कहानियाँ। गाल्सवर्दी के 3 अंकीय नाटक, हड़ताल, चांदी की डिबिया सन 1930, न्याय। पत्र पत्रिका जिनका संपादन प्रेमचंद जी ने किया है, माधुरी 1922, हंस
1930, जागरण 1932, मर्यादा 1921। साहित्यिक विशेषताएं, तो प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं देखेंगे उनके साहित्य के बारे में। प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य में एक नया दृष्टिकोण, उद्देश्य, विषय वस्तु व भाषा शैली प्रस्तुत की। इसके पहले परंपरा से चली आ रही प्रथाएं लिखी जा रही थी, लेकिन उन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण हिंदी उपन्यास आदर्श से यथार्थ के धरातल पर स्थापित हो सका। प्रेमचंद को युग प्रवर्तक साहित्यकार कहा जाता है। वे पहले उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास को वास्तविक भूमि प्रदान की, सामान्य आदमी को अपनी रचनाओं का नायक बनाया। प्रेमचंद के उपन्यासों में बेमेल विवाह, भ्रष्टाचार, दलित समस्या, दहेज प्रथा, शोषण, रिश्वतखोरी, कृषक एवं ग्रामीण जीवन, भारतीय समाज की सभी समस्याएं दिखाई देती है। भाषा शैली में उर्दू का प्रयोग दिखाई देता है। सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण भाषा शैली दिखाई देती है। प्रेमचंद जी को उनकी साहित्यिक विशेषताओं के कारण शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट नाम दिया। अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। यहाँ हमने प्रेमचंद जी की जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना। आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।